हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से आइदर डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, क्यों ये तोहफा है? क्योंकि मॉड्यूलेशन लेके आया है स्पेशल आप लोगों के लिए, एक स्पेशल कोर्सेज जो केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। और इस कोर्स के थ्रू आप चाहे कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकते हो। चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम है, वो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और अगर आप चाहते हो जेई लेवल का एग्जाम देना, एई लेवल का एग्जाम देना, तो वो भी इस कोर्स के थ्रू आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये कोर्स को जो रिकॉर्ड किया गया है वो दिल्ली के सबसे टॉप फैकल्टी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। बाकी अब जब कोर्स देखोगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आएगा कि इसके अंदर जो टीचर्स ने पढ़ाया है, जो टीचर्स जो इस कोर्स को पढ़ाया है, वो कौन कौन से टीचर्स हैं और किस लेवल के टीचर्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इस कोर्स के अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके, चाहे वो एई लेवल का हो या जेई लेवल का एग्जाम हो, वो सारे कोर्स को क्रैक किया है या अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वो पढ़ा चुके थे या अभी भी पढ़ा रहे हैं। वो सारे टीचर्स ने इस कोर्स को रिकॉर्ड किया है। तो जब आप कोर्स को देखोगे, अगर आप डीपली चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो चाहे सिविल के आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप फोर्थ के हो या इधर फिफ्थ के हो या सिक्स्थ के हो और किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, और अगर बीटेक के हो तो आप सेवेंथ भी हो सकते हैं एंड एट्थ सेमेस्टर। तो जनरली एट्थ सेमेस्टर में कुछ पढ़ना नहीं होता है जैसे सिविल इंजीनियरिंग के। तो डिप्लोमा की अगर बात करूं मैं, अगर डिप्लोमा और बीटेक की, तो आपका जो सिविल का कोर सब्जेक्ट है, मैं इस कोर्स में केवल कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्योंकि मैंने कोर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोर के, चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करो, चाहे आप सर्वेइंग की बात करो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। और उस सारे सब्जेक्ट को आपको बेसिक टू आपको हाई लेवल तक उसमें पढ़ाया गया है। न्यूमेरिकल अप्रोच को लेके, जेई लेवल के अप्रोच को लेके, एई लेवल को अप्रोच के लेके, सारे अप्रोच को लेते हुए आपको पढ़ाया गया है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 17 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ाया गया है इस कोर्स के अंदर। तो आप डिप्लोमा के अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की बात करोगे या बीटेक के सारे सब्जेक्ट्स, इवन दो कि आपसे ज़्यादा हो सकता है, एक भी सब्जेक्ट कम नहीं होगा जितना सब्जेक्ट्स है। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में, सिलेबस में, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे जो पहला सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोला जाता है, कहीं कहीं से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोला जाता है। ओके, ये सब्जेक्ट है तो आपने पढ़ा होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपके अंदर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल होता है, किसी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है जिसको सॉम बोला जाता है, कहीं कहीं इसका नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोला जाता है। देन सर्वेइंग आपने सुना ही होगा। सर्वेइंग को कहीं कहीं जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। सेम हाइड्रोलिक मशीन सब में कॉमन होता है या हाइड्रोलिक मशीनरी बोलते हैं। बीएमसीटी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सिविल का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, सॉरी 2 बार लिखा गया है बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद आता है एफएम, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स, कहीं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड होता है या फ्लूइड मैकेनिक्स इसको बोलते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी है। ओके, एनवायरमेंटल साइंस, ओपन चैनल फ्लो, ये फ्लूइड का ही पार्ट होता है। ओके, बट ये केवल फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल और सिविल दोनों में पढ़ना पड़ता है। बट जो फ्लूइड का पार्ट है ओपन चैनल फ्लो, ये केवल सिविल में पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल वाले को नहीं पढ़ना पड़ता है। ओके, अदर देन आरसीसी, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने नाम सुना होगा, रेनफोर्ड कंक्रीट एंड सीमेंट करके आरसीसी, और लगभग बीटेक के चाहे डिप्लोमा के बच्चे हो दोनों को पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स को अदर नाम भी उसका बोला जाता है सॉइल मैकेनिक्स, या इसको जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोला जाता है। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की बात करो तो इसको जियोटेक भी बोला जाता है, जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ओके, तो ये है। आफ्टर दैट सर्वेइंग, मैंने 2 सर्वेइंग इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे 2 टीचर ने सर्वेइंग पढ़ाया है। ओके, इसीलिए 2 टीचर का वीडियो आपको मिलेगा सर्वेइंग का। सेम आपका सॉइल का भी 2 टीचर ने वीडियो पढ़ाया, तो आपको सॉइल का भी 2 टीचर का वीडियो मिलेगा। आप दोनों टीचर का वीडियो देख सकते हो। दोनों अपने आप में एक्सपर्ट है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी क्रैक करके, और फिर जाके जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है उनसे मैंने वीडियो शूट कराया है। आफ्टर दैट सर्वेइंग के बाद है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये बीटेक का सब्जेक्ट है, ये डिप्लोमा का सब्जेक्ट नहीं है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने डाल दिया इसलिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप जेई लेवल पे पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपसे पूछा जाता है, बाकी लीड में पूछा जाता है, और फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट ओवरऑल आप देखोगे, एक सब्जेक्ट रिपीट किया था, मींस 16 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, 16 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो ये पैकेज आपको, वो भी आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.app
2.0 ऐप डाउनलोड करोगे उसी ऐप पे कोर्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोर्स का जो वैलिडिटी होगा वो आपका 3 ईयर का वैलिडिटी होगा। मीन्स चाहे आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th में हो, आपको अप टू द कंप्लीट, जब तक आपका डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। ओके, तो ये कोर्स अगर आप एक बार देखते हो, एक बार अगर आप इस कोर्स को पढ़ लेते हो, तो मैं आप 100% मैं आपको बोल देता हूँ डाउट कि एक भी आपको कहीं से कोई सेमेस्टर, तो आप, मैंने बताया था कि सेमेस्टर इसके लिए बाएं हाथ की खेल है, सेमेस्टर का सब्जेक्ट, बाकी आप जेई लेवल का, एई लेवल का एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपको, आपका विजन क्या है, ओके, आपका गोल क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, राइट। तो अगर आपका विजन है कि हमें ओवरऑल डिप्लोमा करे हो, बीटेक करे हो, आगे जाके जॉब ही करना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या कभी आप अपना फर्म खोलना चाहते हो, लाइक कि आप अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हो, तब भी जब तक आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, सब तक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप ना ही इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ना ही कोई जॉब क्वालिफाई कर सकते हो, और अपना फॉर्म चलाओगे तो फिर जो दूसरा इंजीनियर हायर करोगे वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। तो इसीलिए इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि उस कोर्स का, उस डोमेन का, जिस डोमेन में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो उसका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजी है कि गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें उस डीप लेवल तक, उस लेवल तक नहीं जाते हो, तब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हो, ताकि गवर्नमेंट आपको वो सारा काम करवाती है जो सब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि वही सारा काम पढ़ना होता है। इसलिए सब्जेक्ट का नाम होता है अप्लाइड, कि जितना भी आप चाहे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी देखोगे या सर्वेइंग देखोगे, वो जो भी चीज़ है वो सारा आपको मार्केट में जब जाओगे फील्ड में, तो आपको वहाँ पे वही सारा चीज़ आपको यूटिलाइज करना है, वही सारा चीज़ यूज करना। इसीलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, और इसीलिए इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप होता है। बट ओवरऑल कि ऐसा नहीं कि आप किसी तरह पेपर पास कर रहे हो तो उससे आपको डिग्री देख के जॉब नहीं मिलेगा। आपको कितना नॉलेज है, आप इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो कि नहीं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। वो तभी हो पाएगा जब आप सब्जेक्ट को डीप स्टडी करोगे, राइट। तो आप एक बार मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे 3rd to ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट के नाम से कोर्स है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप उस कोर्स पे चले जाओगे। उस कोर्स को आप देख सकते हो जाके कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट का लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ जाके देखोगे आप, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखोगे, फ्री लेक्चर्स है, हर एक सब्जेक्ट के 2-3 लेक्चर्स फ्री हैं। आप एक बार देखोगे शांति से, टाइम लेके, ऐसा नहीं कि आपको जल्दीबाजी करना है, आप 1 दिन टाइम लो, 2 दिन टाइम लो, पहले चीज़ों को समझो, फिर जाके आप इस कोर्स को, कंप्लीट कोर्स को, पैकेज को लेके, और आप अपने सिविल इंजीनियरिंग, एक अच्छा सिविल इंजीनियरिंग बन सकते हो। ओके, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपको चीज़ें जानना हो, इसके बारे में और भी कुछ डिटेल जानना हो, तो आप नीचे नंबर पे कॉल करके और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगा, और बाकी हम मिलते हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू।